हम लोग कृषि और कचरे पे चर्चा आज हमारे समक्ष गांव के दो वृद्धजन आपके ही घर परिवार से उपस्थित लोग हैं। ठीक है, आप इनसे कुछ कचरे के बारे में प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, देखो होता क्या है, जब खेती हम करते हैं तो खेती में कुछ ना कुछ कचरा निकलता है। खेती के शुरुआत से लेके अंत तक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कचरा निकलता है। तो अब हम यहाँ चर्चा करेंगे वो कचरा किस प्रकार का होता है। तो हमें पहले बताएंगे, है ना, कि कचरा किस प्रकार का क्या होता है, फिर आप अपने प्रश्नों को सामने रख सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? जैसे हम पहले धान की रोपाई करते हैं तो खेत की जोत जोत होती है अच्छी, उसमें पहले खाद डालते हैं, पानी भर के उसमें डीएपी वगैरह छिड़कते हैं। उसके बाद में जोत होकर धान लगा देते हैं। कुछ समय बाद 15-20 दिन पीछे जैसे कभी कभी पानी सूख जाता है, उसमें छोटे छोटे घास तनके वगैरह ये घास होते हैं, खरपतवार, उसके लिए या तो फिर उसे थोड़ा और ऊपर बढ़ने देते हैं, जैसे थोड़ा और ऊपर हो जाए। उसके बाद में फिर उसमें या तो छिड़काव करते हैं, जैसे नॉमनी गोल्ड है, उसके साथ में एक पाउच और डालते हैं। इस प्रकार से उसे फिर सुखाते हैं 2-3 दिन। उसके बाद में पानी लगाने के बाद में जैसे वो धूप पे दवा जम जाती है, उसके बाद में फिर वो असर धीरे धीरे असर करना शुरू कर देती है। 8-10 दिन के अंदर वो खरपतवार नष्ट हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो हमारे जो धान बढ़ता है ना, उसकी रुकावट हो जाती है थोड़ी, उसी दवा की वजह से। जब रुकावट होगी तो वो नीचे से उसके और कुल्ला फूटते हैं, मतलब और बढ़वार होती है। बढ़वार होती है तो मान लो कितना है धान का, वो तना इतना हो जाएगा 10 दिन के अंदर। उस प्रकार से वो ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। ये है। देखा, खरपतवार की वजह से भी कचरा हो रहा है, फिर दवाई डाल रहे हैं तो उससे धान को भी नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। समझ में आया कचरे के बारे में? ठीक है, अब आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न कौन पूछेगा? खड़े हो दिनेश, पूछो। फसल उगाने से पहले और बेचने तक कैसा कचरा निकलता है? उगाने से पहले और बेचने तक कई प्रकार के कचरा कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम फसल उगाएंगे या मतलब बोएंगे, मतलब तो हम बोते, मान लीजिए कि आलू, जैसे हमने आलू हमारे खुद गए, तो उसमें जो आलू की आल होती है ना, वो कचरा ही होता है। तो उसमें हैरो चलेंगे तो वो कटेगी कटेगी तो उसका उर्वरक, जिसे खाद बोलते हैं हम, उसका वो खाद बन जाता है, सड़ती है तो वो कचरा उसी में खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में हम गेहूं बोते हैं, जैसे गेहूं बोते हैं तो गेहूं उगने लगता है। फिर गेहूं के बीज के साथ कुछ, गेहूं का मामा सुना है तुमने? मामा बोलते हैं उसे। हाँ, तो गेहूं का मामा भी उपजता है उसमें। वो मामा या फूफा नहीं होते, वो खरपतवार ही होता है। मामा या फूफा नहीं होते, वो खरपतवार ही होता है वो। तो उपज के आ गए जैसे, तो फिर उसमें भी एक दवा का छिड़काव आता है। दवा का छिड़काव होता है। अगर हम हैवी डोज दे देंगे उसमें तो गेहूं पे भी असर करेगा। गेहूं पे असर फिर भी करता है चाहे हम कमी दें। उसके बाद में फिर जैसे गेहूं बड़ा हो गया, फसल पकने को तैयार है, पानी वानी लगा के रेडी है, फसल पकने को तैयार है, मतलब सफेद हो गई, फिर उसे काटते हैं हम लोग। उसमें लास्ट में फिर भी जैसे कहीं बारिश की वजह से या गेहूं गिर जाता है तो वो थोड़ा रह जाता है कहीं कहीं, जैसे हम काटते हैं तो वहाँ पकड़ में नहीं आ पाता है, तो वो भी कचरा उधर ही रह जाता है। वो जुताई के समय ठीक होता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल। बताइए, आप बता दीजिए। खेत में सब लोग मिलके बता दीजिए, खेत में कैसे कचरा निकाला जाता है, निकालने के बाद उसका क्या किया जाता है, फेंका जाता है या क्या किया जाता है? ठीक है, जैसे हमने हमारा धान पक के रेडी हो गया, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, कंपास से कटवाते हैं उसे, तो उसमें नीचे प्यार पुआल रह जाता है, उसे प्यार बोलते हैं हमारे यहाँ, उसे पुआल बोला जाता है शुद्ध भाषा में। तो उसे जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण का मतलब है हवा में उसका मिश्रण, धुएं का,
वो तुम्हारी हमारी सांस लेने में, फेफड़ों में अंदर जाता है। वो कई प्रकार से नुकसान करता है, फेफड़ों को ही नहीं, आंखों को भी, जीव जंतु पशु पक्षियों को, सबके लिए। तो उसे जलाया नहीं जाता, जलाना नहीं चाहिए। तो उसका क्या करना चाहिए कि ब्लॉक से एक इतनी बड़ी वो शीशी आती है, और गुड़ लेके, गुड़ इतना बड़ा ड्रम, उसमें पानी भरो, थोड़ा गोबर डालो, उसमें एक डंडा डाल दो, गोबर मतलब गोबर इतना, मतलब 4 किलो करीब, ऐसा ड्रम भर जाए। तो उसमें वो ब्लॉक से जो दवा आती है शीशी, उसको उसको डालने के बाद में उसे घोलो, मतलब मिश्रण बन जाएगा वो। तो उसमें वो भी डालना पड़ता है, गुड़ डलेगा तो वो अपना मिश्रण छोड़ेगा। वो दवा डालेंगे, फिर उसे हम छानेंगे। उसे छानने के बाद में, जैसे खेत में पुआल पड़ा है, तो हम उसमें छिड़काव करेंगे, तो उसका उर्वरक मतलब खाद और अच्छा बनेगा, और अच्छा बनेगा उसका, क्योंकि हमें ये प्रयोग करके बताया गया था हम लोग। आपको कई जगहों पे काम करता है गुड़ भी। देखो, गुड़ के प्रयोग से क्या क्या किया जा सकता है। खाली गुड़ का प्रयोग खाने तक सीमित नहीं है, फसलों को अच्छा करने के लिए भी, ताकि कचरा कम हो, फसल ज्यादा हो, है ना। हमें कचरा कम करना है, फसल ज्यादा करनी है, ठीक है। अच्छा, बच्चों का एक सवाल ये भी है कि कचरे को आप जो निकलता भी है, जो प्रयोग में नहीं आता, उसको फेंकते कहाँ है, उसका क्या किया जाता है? अच्छा सर, फेंकते कहाँ है? देखिए, जैसे बाहर रास्ते पे डालना, तो फिर रास्ते पे भी वो दिक्कत करेगा। तो उसका सिस्टम ऐसा है कि उसे ऐसी जगह डालो जिससे उसका भी खाद भी बन जाए। जैसे कोई गड्ढा है, तो गड्ढे में डाल दो उसे, जो किसी काम नहीं आ रहा। बाद में उसे जलाना उसे भी नहीं है, क्योंकि वायु प्रदूषण होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसको ऐसी जगह डालो किसी के रास्ते में व्यवधान ना हो, कोई गाड़ी वगैरह, ट्रैक्टर जैसे हम ले जाते हैं रास्ते पे, ऐसे नहीं डालना चाहिए। उसे किसी ऐसी जगह डालो कि जहाँ घास भी मर जाए, उससे मतलब सफाई भी हो जाए, और वो काम भी आ जाए। ये सिस्टम है। समझ में आ गया आप लोगों को? अगला प्रश्न किसका है? स्वास्थ्य पर कचरे से कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। बताइए, आप पता का पड़ ही रहा है ना, बताइए। बताओ जो है सिरे से ही पड़ता है, हेलो, सिरे से ही वहाँ से है गंदगी फैलती है, क्या है बताइए और धुआं जो मतलब सांस के द्वारा अंदर जाता है तो वो फेफड़ों पे अटैक करता है। भैया, बताओ मुझे क्या सामान है। तो ये हाँ, तो स्वास्थ्य पे बच्चे ने पूछा था कि स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है कचरे का। कचरा कई प्रकार का होता है। जैसे कि हमारे तुम्हारे यहाँ पर दावत होती है, प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन शादी वगैरह, तो उसमें सब्जी वब्जी ये लोग हम इधर उधर डालते नहीं है, कूड़े पे डाल दिया, इसके पास में डाल दिया, तो तुमने देखा होगा कि उसमें से बदबू उठती है। जब धूप पड़ती है ना, उसमें से बदबू उठती है, तो बदबू भी हमारे अंदर जाती है। अब हम सूंघते हैं, जैसे सूंघते हैं तो वो अंदर बदबू आती है, तो उससे हमारे तुम्हारे घरों के आसपास भी आती है। तो उसमें बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हमारी जो सांसें हैं ना, हाँ जी, राम राम जो नाक से सूंघते हैं, तो सांसें हैं, उनको हवा ताजा मिलना चाहिए, शुद्ध, बिना धूल के या उसके, बिना धूल के। कुछ लोग सिगरेट, बीड़ी जो है, हमारे सांस नदी को और हमारे लीवर, किडनी, जो फेफड़े वगैरह है, इनको शुद्ध और ताजा हवा चाहिए। हम तुम शुद्ध क्यों घूमते हैं? अपने लीवर, किडनी और स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए। तो उसका प्रभाव कचरे का सबसे ज्यादा शरीर पर पड़ता है, हमारे तुम्हारे शरीर पर नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी सब पे पड़ता है। ये सिस्टम है। हम तो पत्थर जलाते हैं, पत्थर जो दावत खाते हैं, तो उस पर सब्जी रह जाती थी, तो आपने देखा होगा मैं खड़ा हूँ, गंध ठीक जो है। है सब्जी की, और उसकी मिर्च भी घास जैसी आती है, तो वो स्वास्थ्य पे अंदर जाती है, हमारे शरीर के अंदर। तो इस पे काफी प्रभाव पड़ता है। इस पे 99% हमारे लीवर, फेफड़ों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये सवाल है। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा दो। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है? कचरे से रिलेटेड कोई पूछना चाहे, जो चीज अच्छी ना लगती हो, गांव में ना होनी चाहे, पूछ सकते हो खुल के। अच्छा, कोई बताएगा?
जल प्रदूषण कैसे होता है? जल प्रदूषण बताओ। नहीं पता है? चलो मैं बताता हूँ। जैसे हमारी नहर चल रही है, ये पानी वैसे शुद्ध ही है, इसमें हम तो अपने कपड़े ले जा रहे गंदे, सर्फ साबुन डाल रहे हैं, भैंस को ही नभा रहे हैं, गाय नभा रहे हैं, गोबर कर रही है, उसमें पेशाब कर रही है, तो इसे जल प्रदूषण कहेंगे। जल में मतलब गंदगी, प्रदूषण, जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु, यही कचरे से रिलेटेड है ये भी। जैसे हमने पत्तल जलाई तो वायु में ही तो जाएगा, ये धुआं जो है इसका, ये वायु में जाएगा तो उसे वायु प्रदूषण कहेंगे। वायु में घुलन होगी तो उसे वायु प्रदूषण। अच्छा, जल प्रदूषण का मैंने एक वो बताया था, मुंबई का केस बताया था। कौन बताएगा? बताओ, न्यूज बताओ, मुंबई में क्या हो रहा है सर? समुद्र में जा रहा है और कूड़ा कचरा नीचे चला जाता है, फिर लहरों के साथ किनारों पे आ जाता है। किनारों पर भी आता है, वो अंदर भी जा रहा है। हाँ, उससे भी, हाँ, उसमें पूरा मछलियाँ और जीव जंतु रहने वाले उनके लिए बहुत हानिकारक है। और ये अंदर जाता है, हमारा मलमूत्र, लैट्रिन, पेशाब, वो सारा जाता है उसमें, तो मछलियों पे काफी प्रभाव पड़ता है इससे। मछलियां मर भी रही हैं उससे, हजारों संख्याओं में जीव जंतु खत्म हो चुके हो हैं चुके हैं समुद्र के। समुद्र से। और यही दिल्ली के कूड़े कचरे के पहाड़ बने हुए हैं, वहां भी बुरे हाल हैं, हर शहर में। ठीक है, आप लोगों को सब चीजें समझ में आई अच्छे से जो समझाया गया? ठीक है, अब आप जो बातें समझ में आई हैं उसको लिखना एक कागज पे। ठीक है, ये तुम्हारे अभी तो छोटी क्लास में हो, ये बड़ी क्लास में तुम्हारे आएंगे सब। हाँ, ये सब चीजें आएंगी। थल प्रदूषण, थल माने क्या होता है? बता सकता कोई? थल किसे कहते हैं? साल किसको कहते हैं बताओ? जमीन, सही कह रहा है। हम इधर उधर थल, थल प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण। थल प्रदूषण का मतलब हम तो हर जगह कचरा इधर उधर फेंकते, ठीक है, थल प्रदूषण कहलाता है। गंदे कपड़े हर जगह नहीं डालने चाहिए। यहाँ लाके हम स्कूल में, यहाँ मान लीजिए कि हम पत्तल इकट्ठी करके प्लास्टिक की दोना गिलास पत्तल यहाँ डाल दें, तो यहाँ ये प्रदूषण ही होगा, थल प्रदूषण। तो स्कूल में अच्छा थोड़ा लगेगा। स्कूल सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, सुंदर स्कूल। हमारा बच्चे कहते हैं ना, सुंदर स्कूल होना चाहिए सबके लिए। पहले हम पढ़ते थे, तुम्हारे इसी स्कूल में पढ़ते थे, जब यहाँ पे बिल्डिंग बनी थी वहां पर, बहुत छोटे, तो उसमें लिखा हुआ था कि बिना पढ़े नर पशु कहावे, जीवन का सुख कबीर पावे। तो बिना पढ़े नर माने इंसान, बिना पढ़े नर माने आदमी, पशु कहावे मतलब पशु माने भैंस को तरह बुद्धि होती है उसकी। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं पड़ेगा वो पशु समान है। हाँ, ये सही बात है।